Good morning everyone. In the last video we have discussed the state of matter, what is matter and the intermolecular attraction force, intermolecular space. In this video we are going to discuss about evaporation. What is evaporation? Evaporation is process of conversion of liquid in the form of gas. But it is not the process which takes place at the boiling point. It is not a bulk phenomena, it is just a surface phenomena. ये surface phenomena क्या होता है? Surface phenomena किसे कहते हैं? Surface phenomena उन functions को कहते हैं, उन phenomena को कहते हैं which takes place only on the surface. तो evaporation सिर्फ surface पे होता है, पूरी body में नहीं होता, पूरे liquid के through नहीं होता, सिर्फ surface के through होता है. Then what are the examples of the evaporation? Where we can see the evaporation? When you will see the petrol, when you will take few drops of the petrol on your palm, you will find that the evaporation is taking place. वो जो होगा वो evaporate होके उड़ जाएगा, आपका हाथ ड्राई हो जाएगा. परफ्यूम हाथ पे लगा सकते हैं, परफ्यूम को हाथ पे डालेंगे तो उस समय तो वो रहता है, थोड़ी देर बाद वो evaporate हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं. Then this is the process of evaporation. Now what are the factors which affect the rate of evaporation? क्या कोई फैक्टर है जिसपे रेट ऑफ इवेपोरेशन वेरी करता है या नहीं करता? तो एक्चुअली देयर आर फ्यू फैक्टर्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज द सरफेस एरिया एंड द रेट ऑफ ब्लो ऑफ एयर. If the surface area, because this is the surface phenomena, so the surface area will be smaller, the rate of evaporation will be smaller. If the surface area will be greater, the rate of evaporation will be greater. You can see some of the cases. हमने देखा है घरों में चाय आपको कप में मिलता है तो कप में चाय पीने में टाइम लगता है, क्योंकि वो कप बड़े कप में चाय जो होता है बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है. या मम्मी दूध देती हैं तो वो बहुत जल्दी से ठंडा नहीं होता, जिस ग्लास में रहता है उसे ठंडा होने में टाइम लगता है. लेकिन अगर आपको कहीं खेलने के लिए जाना है, जल्दी से ठंडा करना है तो क्या करते हैं, उस कप के ग्लास, जो ग्लास में दूध है उसे किसी दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, थोड़ा सा जिसका फेस चौड़ा हो, सॉसर जिसे बोल सकते हैं, सॉसर में डाल देते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया. और उसे और जल्दी ठंडा करना तो क्या है, उसे थोड़ा सा फूंक मार देते हैं. और जब भी ब्लो करेंगे, ब्लो करने से क्या होगा, रेट ऑफ ब्लो ऑफ एयर बढ़ गया, इवेपोरेशन बढ़ गया, और साथ में सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया. द इवेपोरेशन इज द फैक्टर विच कॉजेज कूलिंग. इस कूलिंग की वजह से आपका दूध या चाय जो कुछ भी आपने लिया है वो जल्दी ठंडा हो जाता है. Then this is the evaporation, the factors on which the evaporation works, that is called surface area and the rate of blow of air. One more factor acting, and that is the atmosphere. If the atmosphere is already containing heavy amount of the moisture, the rate of evaporation will become lesser. आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में जब ड्राई मौसम चल रहा होता है तो क्या होता है, आपके कपड़े डालिए और 2 घंटे में सूख के फिर से तैयार हो गए. लेकिन वही जब रेनी सीजन चलता है, इवन रेनी सीजन में भी टेम्परेचर काफी हाई रहता है, देयर इज वेरी वेरी वार्म कंडीशन, इवन दो यू विल फाइंड दैट द क्लोथ्स आर नॉट ड्राइंग ऑन द टाइम. जो गर्मी के सीजन में 2 घंटे में ड्राई हो जा रहे थे, वो रेनी सीजन में 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं. कभी कभार तो इतना हो जाता है, रेन अगर लगातार चल रही है तो टेम्परेचर हायर होने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि कपड़ों में से स्मेल आने लगती है, मॉइस्चर के लगातार उस कपड़े में बने रहने के वजह से. सो द इवेपोरेशन नीड सम ऑफ द फैक्टर्स, दैट इज द ड्राई वेदर, रेट ऑफ ब्लो ऑफ एयर एंड द नेक्स्ट वन सरफेस एरिया. सो first question, why the evaporation causes cooling and how the evaporation takes place. When we talk about the gases, we say that the gases have a specific force which hold the, when we talk about the liquids, we say that the liquid have a specific force which hold the liquid particles within the surface, and that force is called surface tension. So I have drawn liquid. Consider that these of the points are just like the particle of the liquid. और एक पार्टिकल मैंने थोड़ा बड़ा ड्रा कर दिया जिसपे हम स्टडी करेंगे. बड़ा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा आपको अलग दिखाई पड़े, इस वजह से मैंने थोड़ा बड़ा ड्रा कर दिया.
Now, in general condition, the Brownian motion takes place. The particles move somewhere here. After collision, changing the direction. Again collision, and in this way, the zigzag motion takes place, and that zigzag motion is called Brownian motion on the name of its discoverer, Mr. Robert Brown. इस तरह के मोशन को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, तो उनके नाम पे हम इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं. So in this way, when the regular collision is taking place, यहाँ से चला स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है. So यहाँ से पार्टिकल चला collision, so the velocity decreases, again collision, again collision, again collision, again collision. So due to the frequent collision, the average rate of velocity of these of the particle does not becomes very heavy. So whenever they reaches near surface, a downward force, which we have already discussed, surface tension works, and because of the surface tension, the system does not capable to break the surface, or they are not capable to evaporate. But in few of the conditions, when particles starts moving from here without any collision, it reaches on the surface. यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक बगैर किसी कोलिजन के पहुंच गया. तो अगर कोई कोलिजन नहीं हुआ तो क्या हुआ? वेलोसिटी कम हुई नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन में है तो लगातार एक्सेलरेट होता गया, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई. एंड इफ द वेलोसिटी इज दिस मच दैट द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² becomes greater than surface tension, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ये पार्टिकल इस सरफेस टेंशन को ब्रेक करके बाहर चला जाएगा, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. नाउ क्वेश्चन वाज व्हाई द कूलिंग टेक्स प्लेस. व्हिच पार्टिकल इवेपोरेट व्हिच हैव द एनर्जी ग्रेटर देन द सरफेस टेंशन. जनरली लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी सरफेस टेंशन से कम होती है, तभी तो वो एक सरफेस के अंदर रहते हैं. यानी दैट पार्टिकल एस्केप आउट व्हिच हैव द मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जेटिक पार्टिकल कम्स आउट. अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल लेके, मान लेते हैं आप सब घर से किसी काम के लिए कुछ पैसे लेके आए. मान लेते हैं सब लोग 1000 लेके आए, और आपका ग्रुप है 100 स्टूडेंट्स का, और वो पैसा जिसको देना था वो पर्सन उस दिन अवेलेबल नहीं है. तो आपने क्या सोचा कि ये पैसे किसी एक के पास रख देते हैं और वहां पे रहेगा, कल लाना नहीं पड़ेगा, कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपने किसी एक को वो पैसा कलेक्ट करके दे दिया. अब उसके पास क्या हो गया? 100,000, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज. और अगले दिन वो पता चला कि वो ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई ना, 1 लाख रुपए के बराबर हो गई. वैसे तो 1000 था, 1 लाख हो गया, वो धीरे से गायब हो गया. सबसे ज्यादा पैसे वाला गायब हो गया. अभी तो हर एक आदमी के पास 1000 रुपए था, तो एवरेज अमाउंट कितना था? 1000 पर स्टूडेंट. अब वो 1 लाख लेके गायब हो गया, तब एवरेज अमाउंट कितना हो गया पर स्टूडेंट? 0. लेकिन अगर वो पैसा किसी जरूरी काम से आप लोग लाए थे, तो आपको फिर से पैसा चाहिए, और फिर से पैसा किससे लेंगे? श्योरली अपने गार्जियन से. वही पैसा देने वाले हैं और कोई तो देगा नहीं. तो आप फिर से गार्जियन के पास जाएंगे, कहेंगे 1000 रुपए फिर दीजिए, और अगर वो 1000 रुपए फिर से देंगे तो उनका अमाउंट क्या होगा? 1000 कम हो जाएगा. Similarly, when these are the most energetic particles escape out from the surface of the liquid, जब सबसे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल इस सरफेस से निकल जाते हैं, तो होता क्या है? The average energy of these of the particles becomes low. और जब इनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो जैसे आपने अपने गार्जियन से पैसे लेके अपनी एनर्जी पूरी की, वैसे ये भी एनर्जी एटमॉस्फेयर लेते हैं. अगल बगल में जो भी एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर लेते हैं, एंड एज अ रिजल्ट द energy of atmosphere becomes low, and that causes the cooling. Then this is the reason, because of the loss of the energetic particles in the process of evaporation, the cooling takes place. आप कोई भी देख सकते हैं evaporation. हाथ पे परफ्यूम रख के आप ब्लो करिए, आपको ठंडा लगता है. पेट्रोल रख के करिए वो भी अच्छा ठंडा लगता है. Then what are the applications of the evaporation? Some applications are the डिजर्ट कूलर. आपके घरों में जो कूलर यूज होता है यही डिजर्ट कूलर बोला जाता है, एंड दे आर वेरी मच इफेक्टिव स्पेशली इन हॉट एंड ड्राई सीजन. जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, बहुत ड्राई हो, यानी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ना हो, तो आप क्या करते हैं? अगर आपने कूलर पूरा खुला हुआ देखा है तो उसके अगल बगल कुशन्स लगे रहते हैं. एक
मोटर लगा रहता है जिससे फैन घूमता है, और एक पंप लगा रहता है जो वाटर को स्प्रिंकल करता है, कह सकते हैं, या चारों तरफ फैला देता है। होता यह है कि जब वो पानी को फैला देता है तो अगल बगल के पैड्स गीले पड़ जाते हैं, और जब एरेशन होता है तो पैड पे पानी जाने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, वाटर के ब्लो करने की वजह से रेट ऑफ ब्लो ऑफ एयर बढ़ गया, तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द कूलर कूल्स द एटमॉस्फेयर। सेकंड यूज इन आवर एटमॉस्फेयर दैट इज द पिचर, या फिर कह सकते हैं मडल पार्ट्स जो होते हैं, घड़ा जो होता है, मटका जो होता है, हम सबके घरों में ठंडा पानी को ठंडा करने के लिए यूज होता है। आजकल फ्रिज के जमाने में थोड़ा उसका एप्लीकेशन कम हो गया है, फिर भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। घड़े में पानी क्या ठंडा हो जाता है, उसमें तो ना ही कोई मोटर लगा हुआ है, ना ही कुछ और लगा हुआ है। एक्चुअली घड़े के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जब उसमें पानी भरते हैं तो उन पोर्स से पानी उस मटके के सरफेस पे आ जाता है, और जब सरफेस पे आ जाता है उस पे से एयर ब्लो होता है, तो सरफेस पे आने से सरफेस एरिया बढ़ गया, एयर ब्लो करने से इवेपोरेशन हो गया, जिसकी वजह से कूलिंग हो जाती है। एंड इन दिस वे द पिचर इज कैपेबल टू कूल डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इस तरह से मटका आपके पानी को ठंडा करता है। सिमिलरली अगर कपड़ों को सुखाना है तो हम उसे फैला देते हैं, फैलाने पे क्या होगा, कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और आप आसानी से उन कपड़ों को सुखा सकेंगे। सिमिलरली यू हैव सीन, अगर आप स्कूल से आते हैं बैग लटका के, बस से उतरते हैं, वहां से पैदल आते हैं, इस समय तो सब कुछ बंद चल रहा है तो नहीं है, लेकिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आप बस से चल के जब आते हैं और जब अपने फैन के नीचे बैठते हैं तो आपका फैन क्या करता है, बहुत ही इफेक्टिव कूलिंग देता है। उस समय आपको लगता है वो फैन एसी से भी ज्यादा ठंडक प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय आप उस बैग को कैरी करके उस धूप में चल के ऑलरेडी पूरी तरह से स्वेटन हैं, पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए हैं, और जब वो फैन चलाता है तो वो जो आपके बॉडी पे स्वेट है वो क्या करता है, इवेपोरेट करने लगता है, और इवेपोरेट करने से क्या होता है, आपको कूलिंग मिलती है। इसी वजह से कहा जाता है इस समर सीजन में हमेशा लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स पहने चाहिए। लाइट कलर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिससे आपको ज्यादा गर्मी नहीं होती, और कॉटन क्लॉथ्स होने से क्या होगा, कॉटन क्लॉथ्स होने से आप उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्चुअली जो स्वेट है उस स्वेट को आपके कपड़े एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे कि जब भी एरेशन होगा तो उसका इवेपोरेशन होने लगेगा, जो कूलिंग करेगा। लेकिन अगर आप कोई सिल्कन टाइप का कपड़ा पहन लेते हैं, पहली बात तो उसमें से एयर नहीं पास होता, वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। सो दिस वेयर द सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इवेपोरेशन, what is evaporation and other factors. I think you understood. It's enough for today. On the next video we will see about the next chapter, about the next topic. Thank you and have a nice day.